जंगल में जूं-जूं होली का समय करीब आ रहा था, वैसे ही तैयारियां भी जोरों पर थीं। सब पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थे। बड़े पक्षियों से ज्यादा तो छोटे पक्षी और बच्चे खुश थे। हर तरफ खुशी का समा था। होली की तैयारियों के कारण सभी पक्षियों ने स्टाल लगाए हुए थे और सभी अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। मामा मामा, मुझे भी नए कपड़े और होली के कलर लेने हैं। आप बाबा को बोलकर प्लीज मुझे ये सब दिलवाएं ना। देखे ना, जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों ने लिए हुए हैं। उन्होंने तो कब के ले लिए हैं और आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिलवाया। चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके पास तो इतना अनाज भी नहीं था कि जिसको देकर वो अपने बेटे बंटी के लिए कुछ कपड़े और कलर्स ले सके। इसी कारण चिड़िया बंटी की बात सुनकर खामोश हो जाती है और बहुत ही उदास हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो, मैं आपके बाबा को बोलूंगी ना। देखना, वो आपके लिए नए कपड़े भी लाएंगे और कलर्स भी लाएंगे। फिर मेरा प्यारा बंटी सबको दिखाएगा। बंटी तो बच्चा था, वो कैसे समझता कि उसकी मामा बाबा के पास इतने पैसे नहीं हैं। अपनी मामा की ये सब तसल्लियां सुनकर वो उदास हो जाता है और सोचता है कि शायद इस बार भी पिछली बार की तरह वो कलर्स और होली के रंगों से महरूम रह जाएगा। कुछ देर के बाद जब बबलू घर आता है तो चिड़िया उसे बंटी के लिए नए कपड़े और कलर्स लाने का कह देती है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें भला कहाँ से लाऊंगा बबली? हमारे पास है ही क्या जो चील को देकर अपने बच्चे के लिए चीज़ें ले सके। खैर, तुम चिंता ना करो, करता हूँ कुछ। मुझे अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं है। मैं उसकी खुशी के लिए हर हद तक जाऊँगा। अगले दिन बबलू सबसे पहले चील के पास जाता है, जिसकी जंगल में सबसे बड़ी शॉप थी। होली की वजह से उसने अपनी शॉप में कलर्स, कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने और ऐसी बहुत सी चीजें रखी हुई थी। लेकिन चील बहुत ही अकड़ और गुस्से वाला था। बबलू डरते हुए चील को देखता है। चील भाई, इस बार मेरे पास अनाज या मांस नहीं है, लेकिन मेरा बेटा बंटी बहुत ही जिद कर रहा है नए कपड़ों और खिलौनों के लिए। अगर आप मुझे कुछ चीज़ें दे दें तो मैं कुछ दिनों के बाद इसके बदले में आपको कुछ ला कर दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप कृपा कर दें तो। अरे जाओ जाओ, मैं कौन सा जंगल के गरीबों का ठेका लिया हुआ है? हर चीज़ पैसों और अनाज की मिलेगी। पैसे हैं या अनाज है तो ठीक, वरना फ्री में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब मेरा टाइम ज़ाया नहीं करो और जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत कुछ बेचना है। बबलू चील की बहुत मिन्नत समाजत करता है कि वो उसे कुछ ना कुछ तो दे दे, जिससे उसका बच्चा किसी हद तक खुश हो जाए। लेकिन चील से मायूस होकर बबलू वापस आ जाता है और सीधा अपने घर आता है, जहाँ चिड़िया उसी का ही इंतजार कर रही थी। चील ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उसने तो मेरी बात सुनी तक नहीं। पता नहीं इनको समझ क्यों नहीं आता कि होली का मतलब दूसरों की मदद करना है, दूसरों को खुशियों में शामिल करना है। लेकिन पता नहीं इन सब पक्षियों को क्या हो गया है। देखें, मुझसे अपने बेटे की उदासी नहीं देखी जा रही। काश मेरे बस में होता तो मैं कभी भी अपने बच्चे की आंखों में आंसू ना आने देती। चले, मैं देखती हूँ, अभी सब पक्षियों से पूछती हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे और मेरा बंटी भी खुश हो जाए। चिड़िया वहां से उड़कर कालू के पास जाती है। चिड़िया को आशा थी कि कालू उसकी जरूर मदद करेगा। कालू, तुमने तो अपने बेटे राजू के लिए सब ले लिया है, लेकिन मैंने अभी तक बंटी के लिए कुछ नहीं लिया। वो बहुत जिद कर रहा है। तुम मुझे कुछ अनाज दे सकते हो ताकि मैं चील को दे दूं और अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ ले आऊं। हमारी तो खैर है, देख ही रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गुर्बत की वजह से बंटी की होली भी ख़राब हो। बबली, मेरे पास कुछ होता तो तुम्हें ज़रूर देता, लेकिन मेरे पास तो थोड़े से ही दाने हैं और वो भी नीलू कवि ने संभाल के रखे हुए हैं। इसीलिए मुझे माफ़ी करो तुम, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चिड़िया उदास हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही उम्मीद से कालू के पास गई थी। कालू की बातों ने उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी, लेकिन वो अपने बच्चे की खुशी के लिए एक दफ़ा फिर किसी और पक्षी के आगे हाथ फैलाने को तैयार हो जाती है। चिड़िया अब की बार कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, आपको तो पता है हम इस साल होली की तैयारी नहीं कर पाए हैं। मेरा बंटी बहुत ही उदास है और जिद कर रहा है कि उसे नए कपड़े और खिलौने चाहिए। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर देंगे? नहीं, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अभी तो मैंने बहुत कुछ लेना है, टीना कबूतरी और अपने बच्चे के लिए। तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे भला? तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सब पक्षियों का ऐसा बर्ताव देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश हम भी अमीर होते,
तो आज इन सब पक्षियों की ऐसी बातें ना सुननी पड़ती मुझे। तो चिड़िया को कोई भी आस और उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। चिड़िया बोझल पंखों के साथ वापस घर की राह लेती है। आज तो उसके पर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो घर जाकर बंटी की उदास शक्ल नहीं देख सकती थी। ऐसे ही ख्यालों में उड़ते उड़ते चिड़िया घर पहुंच जाती है। बंटी बैठा अपनी मामा का इंतजार कर रहा था कि वो कब आए और उसके लिए कपड़े और ढेर सारे खिलौने लेकर आए। लेकिन अपनी मामा के हाथ खाली देखकर वो बस चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन चिड़िया को तो उसके चेहरे की उदासी दिख जाती है। इसी सब में रात हो जाती है। जंगल में हर तरफ खुशियों का शोर था, लेकिन बंटी का घर और दिल वही एक जगह थी जहाँ सिर्फ उदासी और दुख था। चिड़िया सोने ही लगी थी कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी परी हाजिर हो जाती है। चिड़िया तो उसे देखकर हैरान ही रह जाती है। बंटी और बबलू भी उठकर बैठ जाते हैं। मैं आज के दिन सबको देख रही हूँ कि अगर कोई गरीब है और होली की खुशियाँ नहीं मना सकता तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। जैसे ही मुझे छोटू बंटी की उदासी का पता चला तो मैं फौरन यहाँ आ गई तुम्हारी सहायता करने। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बंटी भी होली मनाएगा और नए कपड़ों और खिलौनों के साथ ही मनाएगा। परी ये कहकर अपने जादू से वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स और चीजें हाजिर कर देती है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बंटी भागकर गिफ्ट्स के पास आता है। परी आंटी, क्या ये सब मेरी चीज़ें हैं? ये कितनी प्यारी हैं ना सब। मैं अपने सब दोस्तों को दिखाऊंगा, आप देखना। हाँ हाँ, सब तुम्हारा है। अब उदास मत होना और ना ही रोना। जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो या किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। अपने बच्चे की खुशी देखकर चिड़िया तो ऐसे हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत तकलीफ और दुख में थे। मुझसे बंटी की उदासी देखी नहीं जा रही थी और अब देखें कितना प्यारा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम दिल की बहुत अच्छी हो चिड़िया। अगर सब पक्षियों का दिल तुम जैसा हो जाए तो ये जंगल स्वर्ग बन जाएगा। अगली सुबह जैसे ही सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं, परी भी वहीं पर मौजूद होती है। कितने शर्म और अफसोस की बात है कि तुम में से किसी ने भी चिड़िया की थोड़ी सी भी सहायता नहीं की। हालांकि चिड़िया तुम सबकी कितनी हेल्प करती रहती है। क्या आप सबके नजदीक अपने लिए कपड़े लेना और कलर्स लेना और सारा कुछ अपने लिए ही करना ही होली है? ऐसा नहीं है। होली तो हमें दूसरों से प्यार करने की और गरीबों की मदद करने की ये बात सिखाती है ना। सारे पक्षी ये सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसा ही है परी दीदी, दूसरों के लिए जीना ही असल जीना है। हमें चिड़िया की मदद करनी चाहिए थी। अब हमें माफ कर दें। माफी मुझसे नहीं, चिड़िया से मांगो जिसका तुम सब लोगों ने दिल दुखाया है। नहीं नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। होली का तो मतलब ही यही होता है कि आप जिनसे नाराज हो उनको गले लगाया जाए। इसीलिए मैंने इन सबको माफ किया। चलिए आइए सब मिलकर होली मनाते हैं। और यूं वो सब अपनी अपनी नाराजगियां भूलकर होली मनाने लग जाते हैं। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि होली हो या दिवाली या कोई भी और त्यौहार हो, इसका मतलब सिर्फ नए कपड़े लेना और खुद के लिए चीजें लेना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसकी असल रूह तो ये है कि अपने इर्द गिर्द के गरीब लोगों को भी, जो इन खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, उनकी भी सहायता करें और उनको भी खुशी में शामिल करने की भरपूर कोशिश करें। ऐसा करने के साथ आपको भी खुशी मिलेगी और साथ साथ अंदरूनी शांति भी मिलेगी।